हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम बताने वाले हैं रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें आपको क्या आना चाहिए, जैसे कोई भी आपको यौगिक दिए गए हैं तो उसमें सबसे पहले आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल है SnCl4। SnCl4 में Sn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आनी चाहिए। Sn की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, Sn में क्या होते हैं इसको हम यक्स मान लेते हैं और प्लस Cl जितने हैं इसके ऑक्सीकरण संख्या को रख देंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या को रखेंगे तो यहाँ पर -1 होता है और Cl के कितने परमाणु हैं, 4 हैं। तो यहाँ पर इंटू 4 कर देंगे और कोई यहाँ पर चार्जेस नहीं है तो यहाँ पर 0 हो जाएंगे। तो x - 4 = 0। तो x = क्या आ जाएगा, 4 आ गया। तो Sn की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी निकल के आएगी, 4। तो ऐसे ही आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। एक मानते हैं कि एक रिएक्शन दिए गए हैं। ये जो रिएक्शन दिए गए हैं इसमें ऑक्सीकरण संख्या को हम कैसे निकालेंगे, तो SnCl2 में Sn की ऑक्सीकरण संख्या यानी कि Sn 2+ चार्जेस है और इधर Sn कितने हैं, 4 है। तो Sn 2+ से किस में जा रहा है, Sn 4+ में जा रहा है। तो ये इसको आपको पहचानना है कि ये ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीकरण में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ऑक्सीडेशन कैसे होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन से जब इसमें चार्जेस जितने प्लस चार्जेस इंक्रीज होते जाएं उतने ही इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, दान कर रहा है। तो Sn 2+ से Sn 4+ में चले गए, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण की हो रही है। फिर उसके बाद ये इसमें देख लेना है और उसके बाद यहाँ पर Au की देख लेना है। जो Au है इसमें ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, ये 3+ है और ये 3+ है, इसमें कितने आ गए, Au में ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी है, 0 है। तो ये जिस तरफ प्लस ज़्यादा रहे उसी तरफ इलेक्ट्रॉन को लगा देना है। यहाँ पर प्लस ज़्यादा थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लगा दिए। यहाँ पर प्लस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को हम लगा देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन को लगा देंगे, यहाँ पर +3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन को लिया, 3 इलेक्ट्रॉन को ये ले लिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो रहा है। क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो रिडक्शन हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करता, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। उसी तरीके से अब इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर देना है, इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें हम रिएक्शंस को लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 3 Sn 2+, फिर उसके बाद यहाँ पर कितने आ गए, 3। अब Au जो है उसमें कितने मल्टीप्लाई हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, +2Au 3+। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को लिख लेने हैं और इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर कितने हैं, +6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और उसके बाद अब इस तरफ देखना है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब 3 SnCl4, यहाँ पर 3 Sn 4+ हो गए हैं। अब इसके बाद Au में कितने हैं, Au में आपको कितना दिखाई दे रहा है, 2, तो +2 Au और कितने इलेक्ट्रॉन इसमें रिमूव कर रहा है, तो यहाँ पर भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। दोनों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन लिखोटे, दोनों बराबर, जो बराबर होते हैं
उसको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो जहाँ पर SN2 प्लस है वहाँ पर 3 लगा दीजिए, 2AU प्लस है वहाँ पर क्या करना है, 2AU 3 प्लस है, यहाँ पर AuCl 3 पर कर देना है। तो रिएक्शन जो आ जाएंगे SN 3SnCl2 प्लस 2AuCl3। अब इसके बाद यहाँ पर ये रिएक्शन क्या हो जाएंगे, 3SnCl4 प्लस 2AU। ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो चुके हैं, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आप ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन को पहचानेंगे और उसके बाद इसमें आपको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन को बराबर कर देना है, फिर उसके बाद अपक्रिया को लिख देना है। ऐसे एक एक एग्जाम्पल आप करते जाइए, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल में क्या होते हैं, दूसरे वाले में MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस और उसके बाद Fe3 प्लस और Mn2 प्लस। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आप ऑक्सीकरण संख्या को निकालेंगे। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 आ गई और +7 से किस में जा रहा है, +2 में, आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें Mn2 प्लस हो जाएंगे। हमने पहले ही बताया है जिस तरफ प्लस चार्जेस अधिक हों उस तरफ क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को लगा देना है। तो इसके डिफरेंस लेना है, इसमें से +7 है, इसमें प्लस कितना है, 2 है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसका डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस कितने का है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का है, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेना। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपचयन होते हैं, रिडक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद Fe को देखना है, Fe2 प्लस से किस में जा रहा है, Fe3 प्लस में जा रहा है। जब चार्जेस जिस तरफ अधिक हों वहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को लिख देना है। कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहे हैं, कितने हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में अब इसके बाद रिडक्शन आप पहचान गए, ऑक्सीडेशन पहचान गए, यहाँ पर रिएक्शन लिख लिए। अब इस रिएक्शन को क्या कर देंगे, इसको अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, तो ×1 हो जाएगा, इस तरफ × क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, Mn +7 और उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन हैं और प्लस क्या करना पड़ेगा, 5, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 5Fe2 प्लस और जितने इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या कर देंगे, प्लस यहाँ पर गेन करें। रिडक्शन में 5E हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या करना है, 5, ये तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये 5 हो गए हैं, तो यहाँ पर 5Fe3 प्लस, ये 5Fe3 प्लस हो गए और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 1 प्लस और Mn2 प्लस। जितने ऑक्सीजन है 4 है, तो यहाँ पर 4H2O हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 8 हैं, इधर हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन यहाँ पर लगा देना है। और इसी रिएक्शन को यहाँ पर हम फिर से लिख दे रहे हैं, MnO4 माइनस प्लस 5Fe2 प्लस और ये इस इलेक्ट्रॉन से और इस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर 5Fe2 प्लस आ गया। अब इसके बाद कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या लिखना है, हाइड्रोजन भी लिखना है, यहाँ पर हो जाएगा 8H प्लस। अब इसके बाद क्योंकि हाइड्रोजन को भी यहाँ पर लेना पड़ा, 4×2, ये हाइड्रोजन कितने हैं, 8 आ गए, ऑक्सीजन के भी कितने हैं, 4 हो गए। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 5Fe3 प्लस प्लस Mn2 प्लस प्लस 4H2O। ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो चुका है।
आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे, बिल्कुल एक एक रिएक्शन को नोट कर लेंगे और इसी तरीके से आप एग्जाम्पल करिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।